आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो 1987 की एक सच्ची घटना है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसके लिए एक नए घर का सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। और यकीन मानिए ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। ये हमें सीधे सार्थक ने भेजी है, वही सार्थक जो उस खौफनाक वक्त में सिर्फ 4 साल के थे। तो कहानी की शुरुआत होती है मजूमदार परिवार के एक फैसले से। एक ऐसा घर जो कुछ ज्यादा ही सस्ता था और जिसकी कीमत उन्हें अपनी सोच से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ी। तो ये कहानी है मजूमदार परिवार की। रमेश जी एक सरकारी मुलाजिम जिनका हाल ही में दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर इस शहर में आए थे। अब इस कहानी में परिवार के मुखिया रमेश जी का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। वो एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान थे, मतलब जो हर चीज को लॉजिक और तर्क से देखते थे। भूत प्रेत, अंधविश्वास, इन सब चीजों पर वो यकीन नहीं करते थे। और शायद यही बात आगे चलकर कहानी को एक खतरनाक मोड़ देती है। तो रमेश जी के सामने एक अजीब सी सिचुएशन थी। एक तरफ घर का किराया बहुत ही कम था और ऊपर से उनकी बहन भी पास में ही रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बहन ने ही उन्हें चेताया था कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। अब एक प्रैक्टिकल आदमी होने के नाते रमेश जी ने सोचा, अरे क्या कुछ गड़बड़ है? इस एक अस्पष्ट सी बात के लिए इतना बड़ा फायदा कैसे छोड़ दें? और बस यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घर की दीवारों में दबी वो पहली परछाई अब बाहर आने वाली थी। जरा सोचिए, परिवार को शिफ्ट हुए बस 5 ही दिन हुए हैं। रमेश जी ऑफिस में हैं और घर पर माँ बच्चों के साथ अकेली रसोई में रात का खाना बना रही हैं। घर में बिल्कुल शांति है, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी तूफान से पहले आती है। अचानक उन्हें दरवाजे के पर्दे से किसी के गुजरने का एहसास होता है। एक परछाई जो बगल के उस कमरे में चली गई जो हमेशा बंद रहता था। जब उन्होंने देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। अब जब उन्होंने ये बात रमेश जी को बताई तो क्या जवाब मिला? अरे तुम्हारा वहम होगा बस। अब वो चीज जो भी थी वो सिर्फ परछाइयों तक सीमित नहीं रही। डर अब बढ़ने वाला था, क्योंकि उसका निशाना अब साफ था, अकेली माँ और उनके छोटे छोटे बच्चे। और ये सब तब होता जब रमेश जी घर पर नहीं होते थे। एक के बाद एक हर दिन डर बढ़ता जा रहा था। छठे दिन उनका 2 साल का बेटा हवा में किसी से खेल रहा था, हंस रहा था। 7वें दिन जब माँ सो रही थी, किसी ने उनका कंबल खींच लिया। 8वें दिन पहली मंजिल की खिड़की पर जोर से दस्तक हुई और फिर एक गुस्से वाली गुर्राहट। और 9वें दिन तो हद ही हो गई। 4 साल के सार्थक को किसी ने बिस्तर से जोर से नीचे धकेल दिया। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अनजाना डर अब एक साफ धमकी में बदल चुका था। एक आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, एक फुसफुसाहट जिसने कहा, यहां से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। ये अब कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी सीधी जान से मारने की धमकी थी। बात अब सिर्फ डराने धमकाने तक नहीं रही, उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। लेकिन शायद शारीरिक चोट से ज्यादा दर्द इस बात का था कि उनका अपना पति उनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हर शक की एक उम्र होती है। अब बारी थी रमेश जी की। अब वक्त था उस हकीकत से आमना सामना करने का जिसे वो अब तक बस वहम मानते आ रहे थे। तो हुआ ये कि उस रात रमेश जी को ऑफिस का कुछ काम निपटाना था और पहली बार वो उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। वही कमरा जहां हर रात उनका परिवार डर के साए में सोता था। वो अपने काम में लगे थे कि अचानक पहली मंजिल की खिड़की पर दस्तक हुई। उन्हें लगा कोई चोर होगा, वो चिल्लाए। लेकिन तभी उन्हें हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। हिम्मत करके वो खिड़की की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, सामने जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो एक हवा में तैरती हुई लड़की थी और फिर उसने कुछ कहा, वही शब्द, एक शब्द वही जो उनकी पत्नी उन्हें कब से बता रही थी, यहां से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। उस एक पल में रमेश जी का सारा शक, सारा तर्क, सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका परिवार सच में एक बहुत बड़े खतरे में है। इसके बाद क्या हुआ होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
परिवार ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, क्योंकि अब सवाल ये था कि आखिर उस घर में ऐसा था क्या? कौन था वो? अगली सुबह पहली फुर्सत में परिवार ने वो घर छोड़ दिया। रमेश जी ने मकान मालिक से साफ कह दिया, उन्हें एडवांस वापस नहीं चाहिए, बस उन्हें यहाँ से जाना है। पैसे से बढ़कर परिवार की जान थी। और बाद में जब वो वहां से चले गए, तब पड़ोसियों से उन्हें उस घर की असली कहानी पता चली। पता चला कि मकान मालिक की ही एक 22 साल की बेटी थी, जिसने उसी बंद कमरे में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके माता पिता उसकी पसंद की शादी के खिलाफ थे। गुस्से और कह सकते हैं शर्म के मारे माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया था, और तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही थी। लेकिन एक और बात थी, एक और डिटेल जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी थी। उनसे पहले जो किराएदार थे, उनका बेटा भी छत से गिर गया था। और अस्पताल में उस बच्चे ने क्या कहा था जानते? उसने कहा, मुझे किसी ने सामने से धक्का दिया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जिन घरों में रहते हैं या जिन घरों के पास से रोज गुजरते हैं, उनकी दीवारों के पीछे न जाने कितनी कहानियां, कितने राज और कितने दर्द दफन होंगे, है ना? वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है।